मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं, क्योंकि हम नए साल के पहले महीने का राशिफल लेकर आ रहे हैं, तो आपका साल जो है वो शुभ रहे। इसके अलावा उन सभी दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। तो हम हाजिर हैं जनवरी 2024 का राशिफल लेकर। साल का पहला महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बताएंगे कि गोचर कैसा है, क्या प्लैनेट्स की स्थिति है। तो ये जो आप कुंडली लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति यह है कि गुरु आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ये गोचर चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा भाव खाली रहेगा, तीसरा खाली, चौथा भी खाली है। पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है, ये भी अच्छा नहीं होता। छठे में केतु शुभ गोचर में है। शुक्र बुध अष्टम में शुभ गोचर में है। मंगल का और सूर्य का गोचर 9वें का शुभ नहीं है, हालांकि ये परिवर्तित हो जाएंगे, आगे बताते हैं। शनि का गोचर 11वें भाव में शुभ है। राहु का गोचर शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर केतु, शनि, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह शुभ गोचर में हैं। आपको इनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध का जो गोचर होगा वो 7 जनवरी को होगा। बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो ये यहाँ पर भाग्यस्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर 9वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इसके बाद सूर्य गोचर करेंगे। 15 जनवरी को सूर्य का गोचर हो जाएगा दशम भाव में। यहाँ पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। ये गोचर बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य का गोचर आपको काफ़ी अच्छा फल देगा, क्योंकि सूर्य कर्म के करियर के कारक हैं, सूर्य सेहत के कारक हैं, सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं। राइज जो है वो लाइफ में सूर्य के से ही मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। हालांकि बुध का जो है वो गोचर अशुभ रहेगा आपके लिए। इसके बाद गोचर होगा शुक्र का 18 जनवरी को। यहाँ से शुक्र 9वें भाव में आ जाएंगे। ये गोचर भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो आपके लिए एक गोचर अशुभ रहेगा, बुध का जो चेंज होना है उसमें से सूर्य का गोचर आपके लिए वो बैलेंस कर देगा, क्योंकि एक गोचर खराब होगा तो एक गोचर अच्छा भी हो जाएगा। इसके अलावा मंगल जो आपकी कुंडली में लगन के स्वामी हैं, जो अस्त चल रहे हैं, या राशि के स्वामी हैं जो अस्त चल रहे हैं, वो आपके लिए उदय हो जाएंगे 17 जनवरी को। तो यहां पर मंगल का उदय होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि आपके लगन की या राशि स्वामी जो है वो है आपके मेष राशि के लिहाज से, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मिड ऑफ द जनवरी आप मान के चलिए कि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके लिए कर्म और आय की स्थिति कैसी रहेगी। गुरु का गोचर हालांकि चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। तो गुरु जब यहां पर गोचर कर रहे हैं तो 9th दृष्टि से इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं। ये भाग्यस्थान है। भाग्य का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु 31 दिसंबर को ही वक्री से मार्गी होंगे। उसका भी आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। इस भाव के स्वामी जो बनते हैं शनि बनते हैं। ये जो कर्म भाव है आपकी कुंडली में, शनि कर्म के भी कारक ग्रह हैं और आय भाव में बैठ गए हैं अपने से दूसरे भाव में जाकर। तो शनि का 11वें भाव में बैठना, शुभ गोचर में आना, आपके लिए कर्म और आय दोनों स्थितियों के लिहाज से अच्छा हो जाएगा और आपको इसका निश्चित तौर पर बहुत फायदा जो है वो मिलने वाला है। आपके लिए जनवरी का महीना पैसे का फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पैसे का फ्लो लगातार चलता रहेगा। कर्म के लिहाज से यदि मैं देखूं तो 17 जनवरी के बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, जब सूर्य कर्म भाव में आ जाएंगे और मंगल जो है वो उदय हो जाएंगे, क्योंकि मंगल एनर्जी के कारक हैं। मंगल आपकी कुंडली में लगन के मालिक हैं, सूर्य लगन के कारक होते हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों प्लैनेट्स का स्थिति परिवर्तन करना या राशि परिवर्तन करना या फिर उदय हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्म के लिहाज से आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। आगे जाकर मंगल ने भी राशि परिवर्तन करना है, लेकिन वो फरवरी में होगा। पर मंगल का उदय होना ही आपको इतनी एनर्जी दे देगा कि आप अपनी पूरी ताकत से साल की शुरुआत करेंगे और अच्छा आपको उसका जो है वो रिजल्ट मिलेगा जनवरी महीने के दौरान। अब आगे देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जो जातक मेष राशि के सिंगल हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर जनवरी के महीने में रिलेशनशिप के दरवाजे खुल सकते हैं। कारण यह है कि गुरु ने ये भाव भी एक्टिव किया हुआ है। ये भाव, ये सप्तम भाव, ये शादी का भाव होता है। और इस भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो शुभ गोचर में 9th भाव में बैठे हुए हैं। गुरु ने इसके ऊपर भी दृष्टि है गुरु की, यानी कि सप्तम और सप्तमेश दोनों गुरु के प्रभाव में हैं। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जनवरी में उनको कोई पार्टनर मिल सकता है। एक दूसरा,
गुरु की दृष्टि चूंकि पंचम के ऊपर है, जो शादीशुदा हैं, संतान की वेट कर रहे हैं, उनके घर में खुशखबरी आ सकती है। या तो कंसेप्शन हो सकती है या ऑलरेडी प्रेगनेंसी है, तो निश्चित तौर पर गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी मेष राशि के जातकों को। पंचम भाव से रिश्ता भी देखा जाता है, तो जिनके पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो पंचम भाव एक्टिव है, वहां पर आपको निश्चित तौर पर कोई अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। यदि आप अपनी मर्जी का ढूंढ रहे हैं, किसी के साथ अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पर भी समय अच्छा है, वहां पर भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये रिलेशनशिप का स्टेटस है जनवरी महीने के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए। आगे देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो ये छठा भाव है, यहां पर केतु विराजमान है। ये अष्टम भाव है, यहां से हम लंबी बीमारी देखते हैं। तो मंगल इस भाव के स्वामी हैं, इसके ऊपर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है। शनि देख रहे हैं यहां पर, यदि मैं देखूं अष्टम को देखूं, राहु देख रहे हैं अष्टम को यदि मैं देखूं, तो छठे भाव के ऊपर को बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं आता। यदि हम छठे को देखते हैं तो सेहत के लिहाज से चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, लेकिन दुर्घटना के लिहाज से, चूंकि यह सडन एक्सीडेंट का भाव है, सडन लॉस का भाव है, यहां पर आपको गाड़ी जरूर ध्यान से चलानी है। ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो पाप ग्रहों का प्रभाव यहां पर जो है वो शनि और राहु का ये एक्टिव कर रहा है। वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। एक केतु चूंकि छठे भाव में है, तो केतु संक्रमण के कारक ग्रह हैं। यहां से जो ऐसी बीमारी आती है छठे भाव से जो क्योर हो जाती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जनवरी महीने के बाद आप कुछ ऐसा इनटेक कर लें जिससे आपको संक्रमण हो जाए। वो स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो खाने पीने का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि संक्रमण के कारक ग्रह केतु जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं इस लिहाज से। अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इशू नहीं आने वाला। मेजर हेल्थ इशू इसी भाव को लेकर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, शनि और राहु दोनों का। आगे देखेंगे आपकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी। तो स्टडीज़ के लिहाज से समय काफ़ी अच्छा है। बुध जो है वो भाग्यस्थान में है, और हालांकि बुध का गोचर शुभ नहीं है, बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक होते हैं, लेकिन बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो ये शुभता यहाँ पर बुध को मिल गई। और जो स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे पढ़ाई का सीजन है, एग्जाम आने हैं फरवरी मार्च में सबके, तो निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ाई में लगेगा। कोशिश करिए कि मेडिटेशन करिए। सारे बच्चों को मेरी सलाह है जो एग्जाम देने जा रहे हैं 10वीं और 12वीं के, सीबीएसई के, स्टेट बोर्ड्स के, मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा जरूर करिए। चांदी पहनिए और थोड़ा सा फोकस रखिए, पेरेंट्स की बात मानिए थोड़ा सा, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठकर पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, वो हायर एजुकेशन का भाव है। अदरवाइज चौथे भाव से हम स्कूल एजुकेशन देखते हैं, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं आ रहा। हाँ, राहु देख रहे हैं, तो ये मन का भी भाव होता है, ये चंद्रमा की राशि है, तो राहु के प्रभाव के कारण हो सकता है कि आपका मन थोड़ा सा लगे, यार मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद दोबारा पढ़ूंगा, मैं कुछ कर लेता हूँ, गेमिंग कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो कोशिश करिए कि अपना फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना होने दीजिए। अदरवाइज गुरु की कृपा तो है, गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, जो एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा मेडिटेशन आपको जरूर करना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए जो है वो जनवरी महीने का राशिफल रहेगा 2024 के पहले महीने का। मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेष राशि के सभी जातकों के लिए 2024 जो है वो खुशियों भरा रहे, आपको सारी आपकी जो है वो मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।